अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर में एक ऐसा स्थान है जहां जीवन सिर्फ चलता नहीं बल्कि दिशा लेता है, तो शायद आप इसे एक और आकर्षक वाक्य समझें। लेकिन जरा रुकिए, यह बात किसी चमत्कार, किसी रहस्य या किसी कल्पना से शुरू नहीं होती। यह बात शुरू होती है इस सवाल से कि आखिर प्राचीन लोग शरीर को इतना गहराई से क्यों समझते थे, जबकि उनके पास आज जैसे उपकरण नहीं थे। उन्होंने ऐसा क्या देखा था, क्या महसूस किया था कि शरीर के एक विशेष हिस्से को वे केवल संरचना नहीं बल्कि आधार मानते थे। ऐसा आधार जिस पर पूरा जीवन टिका है। सोचिए, अगर किसी इमारत की नींव अस्थिर हो तो ऊपर चाहे जितना सजावटी काम कर लिया जाए, इमारत में दरार आ ही जाती है। उसी तरह अगर शरीर का आधार असंतुलित हो तो मन, भाव, विचार और कर्म सभी में अस्थिरता आ जाती है। प्राचीन दृष्टि में शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं था। शरीर एक जीवित व्यवस्था था जहां हर भाग का संबंध पूरे अस्तित्व से था। कुछ हिस्से ऐसे माने गए जो केवल सहारा नहीं देते थे बल्कि संचालन करते थे। शरीर के सबसे निचले हिस्से में स्थित यह क्षेत्र केवल भार उठाने के लिए नहीं है। यह वह जगह है जहां शरीर की स्थिरता जन्म लेती है। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो उसका पूरा प्रयास इसी क्षेत्र को संतुलित करने का होता है। जब कोई वृद्ध गिरने लगता है तो सबसे पहले इसी क्षेत्र की शक्ति कम होती है। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि जीवन की स्थिरता का सीधा संबंध इस हिस्से से है। प्राचीन समझ में इस हिस्से को इसीलिए महत्व नहीं दिया गया कि वहां कोई अलौकिक शक्ति छिपी है, बल्कि इसीलिए वहां से पूरे शरीर की व्यवस्था नियंत्रित होती है। यह हिस्सा शरीर और भूमि के बीच सेतु की तरह है। जितना यह सेतु मजबूत, शांत और संतुलित होता है, उतना ही पूरा शरीर सहज रहता है। लेकिन जैसे जैसे जीवन में भय, तनाव और असुरक्षा बढ़ती है, यह क्षेत्र सिकुड़ने लगता है। और जब यह सिकुड़ता है तो उसका असर केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता। मन बेचैन होने लगता है, सांस उथली हो जाती है और व्यक्ति बिना कारण थकान महसूस करने लगता है। प्राचीन लोग इस बात को जानते थे कि शरीर की थकान हमेशा शरीर की वजह से नहीं होती। कई बार शरीर स्वस्थ होता है लेकिन जीवन में उत्साह नहीं होता। इसका कारण वे इस आधार क्षेत्र में असंतुलन मानते थे। जब यह क्षेत्र सुरक्षित महसूस नहीं करता तो पूरा शरीर सतर्क हो जाता है। सतर्कता का अर्थ है तनाव, और जब तनाव स्थायी हो जाता है तो वही जीवन का सामान्य भाव बन जाता है। यही कारण है कि पुराने समय में बैठने, खड़े होने, चलने और यहां तक कि सोने के तरीकों पर भी ध्यान दिया जाता था। यह केवल शिष्टाचार या अनुशासन नहीं था, यह शरीर को यह संदेश देने का तरीका था कि वह सुरक्षित है। जब शरीर को सुरक्षा का अनुभव होता है तो भीतर की व्यवस्था सहज रूप से खुलने लगती है। इसे किसी शक्ति का जागना कहना भ्रम पैदा कर सकता है। असल में यह शक्ति का लौटना है जो पहले से मौजूद थी लेकिन तनाव के कारण दब गई थी। इस हिस्से की संरचना ऐसी है कि यह रीढ़ की पूरी व्यवस्था को सहारा देती है। रीढ़ केवल हड्डियों की श्रृंखला नहीं है, यह शरीर का मुख्य संदेश मार्ग है। मन में उठने वाली हर प्रतिक्रिया, हर भय, हर उत्साह इसी मार्ग से शरीर में उतरता है। जब यह मार्ग स्वतंत्र होता है तो जीवन हल्का लगता है। जब यह मार्ग दबा होता है तो जीवन बोझिल लगता है। और इस मार्ग की स्वतंत्रता का पहला आधार यही निचला क्षेत्र है। प्राचीन दृष्टि में इस हिस्से को पवित्र कहने का अर्थ धार्मिक नहीं था। पवित्र का अर्थ था अति संवेदनशील। ऐसा स्थान जहां जरा सा असंतुलन पूरे ढांचे को प्रभावित कर देता है। जैसे आंखें पवित्र मानी जाती हैं क्योंकि उनका प्रभाव पूरे अनुभव पर पड़ता है,
वैसे ही यह क्षेत्र पवित्र माना गया क्योंकि इसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। आज का मन इस बात को स्वीकार करने में हिचकता है क्योंकि आज हम चीजों को अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखते हैं। शरीर अलग, मन अलग, भाव अलग। लेकिन प्राचीन समझ समग्र थी। उनके लिए शरीर में कोई भी स्थान केवल भौतिक नहीं था, हर स्थान अनुभव का केंद्र था। यह निचला क्षेत्र विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहीं से जीवन का अनुभव स्थिर या अस्थिर होता था। जब व्यक्ति डर में जीता है तो उसका शरीर अनजाने में इस हिस्से को सख्त कर लेता है। यह रक्षा की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। जैसे कोई खतरा दिखे तो शरीर सिमट जाता है, लेकिन जब डर जीवन की आदत बन जाए तो यह सख्ती स्थायी हो जाती है। तब व्यक्ति को लगता है कि वो हमेशा थका रहता है, हमेशा चिंतित रहता है, बिना कारण तनाव में रहता है। असल में उसका शरीर लगातार खतरे की स्थिति में जी रहा होता है, चाहे बाहर कुछ हो या न हो। प्राचीन साधनाओं का पहला उद्देश्य इसी स्थायी खतरे की भावना को समाप्त करना था। इसीलिए वे शरीर को स्थिर करने से शुरू करते थे, ऊपर उठाने से नहीं। पहले जड़ें मजबूत, फिर विस्तार। लेकिन बाद के समय में जब इस ज्ञान को आधा समझा गया तो लोगों ने विस्तार की बातें तो पकड़ ली, लेकिन स्थिरता को छोड़ दिया। तब यह ज्ञान जीवन बदलने के बजाय भ्रम पैदा करने लगा। इस हिस्से से जुड़ी सारी परंपराएं पहले सुरक्षा, स्थिरता और सहजता पर ध्यान देती थी। कोई भी अभ्यास तब तक नहीं कराया जाता था जब तक व्यक्ति का शरीर भूमि पर भरोसा करना न सीख ले। यह भरोसा ही असली आधार था। जब शरीर भरोसा करता है तभी वह खुलता है। जब वह खुलता है तभी भीतर की व्यवस्था स्वाभाविक रूप से संतुलित होती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि यहाँ किसी छिपी हुई शक्ति को जगाने की बात नहीं है। यहाँ उस स्वाभाविक संतुलन को वापस लाने की बात है जो जीवन की दौड़ में खो गया है। जैसे किसी शांत झील में अगर पत्थर गिर जाए तो लहरें उठती हैं, लेकिन पत्थर हटाने की जरूरत नहीं होती, बस समय देने की जरूरत होती है। वैसे ही इस क्षेत्र को जब फिर से सहजता दी जाती है तो शरीर स्वयं ही संतुलन की ओर लौटने लगता है। जब कोई व्यक्ति यह समझने लगता है कि शरीर का आधार केवल सहारा नहीं बल्कि संकेत देने वाला केंद्र है, तब उसके भीतर एक नया सवाल जन्म लेता है। वह सवाल यह नहीं होता कि वहां कोई रहस्यमयी शक्ति है या नहीं, बल्कि यह होता है कि आखिर उस स्थान पर बदलाव होने से भीतर इतना कुछ क्यों बदल जाता है। कभी किसी ने गहरी शांति महसूस की, कभी किसी ने हल्की गर्मी, कभी किसी ने कंपन और कभी किसी ने बिना कारण रोने या हंसने की इच्छा। इन सब को अक्सर लोग अलग अलग नाम दे देते हैं, लेकिन मूल में यह सब एक ही प्रक्रिया के अलग अलग प्रभाव होते हैं। प्राचीन समझ में जिसे ऊर्जा कहा गया वह किसी अदृश्य चमत्कारी तत्व का नाम नहीं था, वह जीवन की सक्रियता का संकेत था। जैसे जब कोई व्यक्ति जीवंत होता है तो उसका चेहरा चमकता है, आंखें स्पष्ट होती हैं, चाल में सहजता होती है। उसी तरह जब भीतर की व्यवस्था सही लय में होती है तो जीवन में एक स्वाभाविक प्रवाह महसूस होता है। यह प्रवाह कोई नई चीज नहीं है, बल्कि वही है जो जन्म के समय सहज रूप से मौजूद होता है। समस्या यह है कि जीवन की प्रक्रिया में हम धीरे धीरे उस सहज प्रवाह को रोकना सीख जाते हैं। बचपन में जब कोई बच्चा जमीन पर बैठता है तो उसका शरीर ढीला होता है, सांस गहरी होती है और मन वर्तमान में होता है। जैसे जैसे उसे डर सिखाया जाता है, अनुशासन के नाम पर दबाव डाला जाता है, अपेक्षाओं का बोझ डाला जाता है, वैसे वैसे शरीर अपने आप को कसना शुरू कर देता है। ये कसाव केवल मांसपेशियों का नहीं होता, ये भीतर की पूरी व्यवस्था का होता है। ये निचला क्षेत्र इस कसाव को सबसे पहले पकड़ता है, क्योंकि यही वह जगह है जहां शरीर सबसे पहले सुरक्षा खोजता है। जब सुरक्षा नहीं मिलती तो शरीर यहीं से खुद को बंद करना शुरू करता है, और जब यह बंद होना लगातार चलता रहता है
तो व्यक्ति को लगता है कि उसकी ऊर्जा कम हो गई है, उसका उत्साह चला गया है, उसका जीवन नीरस हो गया है। असल में ऊर्जा कम नहीं हुई होती, वह बस बह नहीं पा रही होती। प्राचीन लोग इसे रोक और प्रवाह के रूप में समझते थे। जहां रोक होती है वहां भारीपन होता है, जहां प्रवाह होता है वहां हल्कापन होता है। ये भारीपन और हल्कापन कोई भावनात्मक कल्पना नहीं है, ये शरीर का सीधा अनुभव है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक चिंता में रहता है तो उसका निचला भाग भारी और सुन्न लगने लगता है। जब वही व्यक्ति किसी सुरक्षित वातावरण में सहज होता है तो वही क्षेत्र ढीला और गर्म महसूस होने लगता है। यह गर्मी या कंपन किसी रहस्यमयी जागरण का संकेत नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि शरीर की नसों में फिर से संवाद शुरू हो गया है। वर्षों तक जब कोई हिस्सा दबा रहता है तो वहां संवेदनशीलता कम हो जाती है। जैसे लंबे समय तक हाथ सुन्न हो जाए तो उसमें झुनझुनी होती है, वैसे ही जब यह क्षेत्र धीरे धीरे खुलता है तो व्यक्ति को अजीब अजीब अनुभूतियां होती हैं। इन्हें समझने की बजाय अगर व्यक्ति डर जाए या कल्पनाओं में बह जाए तो वह असंतुलन पैदा कर सकता है। इसी कारण प्राचीन परंपरा में अनुभव से ज्यादा स्थिरता पर जोर दिया गया। वहां कहा गया कि किसी भी अनुभूति से प्रभावित मत हो, उसे आने दो और जाने दो, क्योंकि अनुभूतियां लक्ष्य नहीं है, वे केवल संकेत हैं। लक्ष्य है संतुलन, और संतुलन तभी आता है जब शरीर को यह भरोसा मिल जाए कि उसे अब हर समय सतर्क रहने की जरूरत नहीं है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि शरीर लगातार सतर्क रहता है। बाहर कोई खतरा ना भी हो फिर भी भीतर की व्यवस्था खतरे की स्थिति में बनी रहती है। ये लगातार सतर्कता निचले क्षेत्र को सख्त बनाए रखती है, और जब यह सख्ती बनी रहती है तो व्यक्ति चाहे जितना ध्यान लगाए, चाहे जितना सोच बदले, भीतर गहरी शांति नहीं आ पाती। क्योंकि शांति विचारों से नहीं आती, शांति सुरक्षा से आती है। यही कारण है कि केवल सोच बदलने से जीवन नहीं बदलता। जब तक शरीर उस बदलाव को स्वीकार नहीं करता तब तक वह परिवर्तन ऊपर ऊपर ही रहता है। प्राचीन साधनाओं में यह बात स्पष्ट रूप से समझी गई थी, इसलिए वे सबसे पहले शरीर को तैयार करती थीं, मन को नहीं। क्योंकि शरीर अगर तैयार नहीं है तो मन की कोई भी दिशा स्थायी नहीं हो सकती। यह निचला क्षेत्र शरीर की उस प्रणाली से जुड़ा है जो स्वतः काम करती है। सांस का चलना, दिल का धड़कना, पाचन का होना, यह सब सोच से नियंत्रित नहीं होता। जब यह प्रणाली संतुलित होती है तो व्यक्ति सहज महसूस करता है। जब यह असंतुलित होती है तो व्यक्ति बिना कारण घबराता है। और इस प्रणाली का सीधा संबंध उसी आधार क्षेत्र से है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक बैठकर काम करता है, कम चलता है, उथली सांस लेता है और भावनाओं को दबाता है, तो यह क्षेत्र धीरे धीरे जकड़ जाता है। तब व्यक्ति को लगता है कि उसका जीवन ऊपर की ओर खिंच गया है। वह हमेशा सिर में रहता है, विचारों में रहता है, योजनाओं में रहता है, लेकिन जमीन से उसका संपर्क टूट जाता है। यही वह स्थिति है जिसे प्राचीन लोग असंतुलन कहते थे। इस असंतुलन को दूर करने का तरीका उन्होंने बाहर नहीं खोजा, उन्होंने भीतर के रास्ते से काम किया। वे जानते थे कि अगर शरीर का आधार शांत हो जाए तो ऊपर की सारी हलचल अपने आप शांत होने लगती है। जैसे अगर किसी पेड़ की जड़ें मजबूत हों तो आंधी में भी उसकी डालियां पूरी तरह टूटती नहीं। इसीलिए यहां किसी शक्ति को ऊपर उठाने की बात नहीं है, यहां उस बहाव को फिर से नीचे तक पहुंचाने की बात है जो वर्षों से ऊपर अटका हुआ है। जब वह बहाव नीचे तक आता है तो व्यक्ति पहली बार अपने शरीर में पूरी तरह उपस्थित महसूस करता है। यह उपस्थित होना ही असली परिवर्तन है। कई लोग इस स्थिति में पहुंचकर भ्रमित हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ असाधारण हो रहा है, लेकिन प्राचीन दृष्टि में यह असाधारण नहीं था, यह सामान्य था। असाधारण तो यह है कि आज लोग इतने असंतुलित हो गए हैं कि संतुलन उन्हें चमत्कार लगता है। जब शरीर का आधार धीरे धीरे शांत होने लगता है और भीतर का बहाव लौटने लगता है,
तब सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आता, भीतर से आता है। यह खतरा है अधूरी समझ का। मन तुरंत अनुभवों को पकड़ना चाहता है, नाम देना चाहता है, निष्कर्ष निकालना चाहता है। लेकिन प्राचीन दृष्टि में यही वह क्षण था जहां सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता मानी जाती थी, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति अगर अनुभव का पीछा करने लगे तो वह संतुलन से फिर भटक सकता है। पुराने समय में जो अभ्यास सिखाए जाते थे उनका उद्देश्य अनुभव पैदा करना नहीं था। उनका उद्देश्य शरीर को इतना सहज बनाना था कि अनुभव अपने आप प्रकट हो और अपने आप विलीन हो जाएं। इसलिए उन तरीकों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, न गति थी न प्रदर्शन। वहां एक गहरी समझ थी कि शरीर को आदेश नहीं दिए जाते, शरीर को सुना जाता है। शरीर जब लंबे समय तक दबा रहता है तो वो अपनी भाषा भूल जाता है। फिर जब वो खुलना शुरू करता है तो वह संकेतों के माध्यम से बात करता है। कभी थरथराहट, कभी भारीपन, कभी हल्कापन, कभी भीतर उठती भावनाएं, ये सब संकेत हैं कि भीतर की व्यवस्था खुद को पुनर्गठित कर रही है। लेकिन अगर व्यक्ति इन संकेतों को लक्ष्य बना ले तो वही प्रक्रिया रुक जाती है। इसी कारण पुराने अभ्यासों में एक नियम था कि शरीर के साथ कुछ भी किया जाए लेकिन मन को साक्षी ही रखा जाए। मन को संचालक नहीं बनाया जाता था, क्योंकि मन नियंत्रण चाहता है और शरीर भरोसा चाहता है। जहां नियंत्रण आता है वहां भरोसा टूटता है, और जहां भरोसा टूटता है वहां आधार फिर से सख्त होने लगता है। यहां यह समझना आवश्यक है कि पुराने अभ्यास किसी विशेष परिणाम के लिए नहीं थे, वे परिणामहीन थे। उनका मूल्य परिणाम में नहीं, प्रक्रिया में था। शरीर को धीरे धीरे उस स्थिति में लाया जाता था जहां वह अपने आप संतुलन चुन ले। जैसे किसी बच्चे को तैरना सिखाते समय उसे पानी में धकेला नहीं जाता, बल्कि पानी से परिचित कराया जाता है। जब डर जाता है तो शरीर डूबता है, जब भरोसा आता है तो शरीर तैरने लगता है। इसी तरह निचले क्षेत्र से जुड़ी प्रक्रियाएं भी भरोसे पर आधारित थीं। बैठने के तरीके, खड़े होने की स्थिरता, चलने की लय, सांस की गहराई, ये सब मिलकर शरीर को यह संदेश देते थे कि अब उसे लड़ने या भागने की जरूरत नहीं है। जब यह संदेश लगातार मिलता रहता है तो भीतर की व्यवस्था अपने आप खुलने लगती है। आज लोग अक्सर यह पूछते हैं कि कौन सा तरीका सबसे शक्तिशाली है, लेकिन प्राचीन समझ में शक्ति का अर्थ अलग था। वहां शक्ति का अर्थ था सहनशीलता। जितना शरीर सहज रूप से ठहर सकता है उतनी ही उसकी शक्ति मानी जाती थी। जो शरीर थोड़ी सी असुविधा में सिकुड़ जाए उसे कमजोर माना जाता था, चाहे उसमें कितना भी बल क्यों न हो। इस दृष्टि से देखें तो पुराने अभ्यास शरीर को सहनशील बनाते थे, न कि उत्तेजित। वे भीतर आग नहीं जलाते थे, वे भीतर की उथल पुथल को शांत करते थे। इसलिए वे बहुत साधारण दिखाई देते थे, लेकिन उनकी सादगी के पीछे गहरी समझ थी। वे जानते थे कि जीवन में स्थिरता आए बिना कोई भी ऊंचाई टिक नहीं सकती। जब यह क्षेत्र धीरे धीरे खुलता है तो व्यक्ति के भीतर एक नया अनुभव जन्म लेता है। वह अनुभव है भरोसे का। ऐसा भरोसा जो किसी व्यक्ति, परिस्थिति या विचार पर निर्भर नहीं होता। यह भरोसा शरीर में होता है। तब व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि वह जमीन पर टिका हुआ है, जीवन में टिका हुआ है। इस स्थिति में निर्णय स्पष्ट होते हैं, प्रतिक्रियाएं कम होती हैं और जीवन में एक स्वाभाविक गरिमा आ जाती है। लेकिन यहाँ एक और भ्रम पैदा होता है। कुछ लोग इस स्थिति को स्थायी मान लेते हैं और प्रयास छोड़ देते हैं, जबकि प्राचीन दृष्टि में इसे भी एक चरण माना गया था। शरीर एक जीवित प्रक्रिया है, उसे निरंतर देखभाल चाहिए। अगर व्यक्ति फिर से पुराने ढर्रे में लौट जाए, लंबे समय तक असंतुलित ढंग से जीने लगे, तो यह क्षेत्र फिर से सख्त हो सकता है। इसलिए पुराने समय में जीवन शैली को ही अभ्यास माना गया, अलग से अभ्यास नहीं। खाने का तरीका, सोने का समय, बोलने की गति, चलने की चाल, ये सब उस आधार को प्रभावित करते हैं। तेजी, अधैर्य और दिखावा
इस क्षेत्र को फिर से जकड़ देते हैं, जबकि धीमापन, स्पष्टता और ईमानदारी इसे खुला रखते हैं। इसलिए पुराने साधक बहुत कम बोलते थे, बहुत धीरे चलते थे और बिना कारण कुछ भी नहीं करते थे। यह कोई नियम नहीं था, यह शरीर की आवश्यकता थी। यह भी समझना जरूरी है कि इस प्रक्रिया में भावनाएं ऊपर आती हैं। कई बार पुराने डर, पुराने दुख, पुराने दबे हुए अनुभव अचानक उभर सकते हैं। यह किसी गड़बड़ी का संकेत नहीं है, यह संकेत है कि शरीर अब उन्हें ढोना नहीं चाहता। लेकिन अगर व्यक्ति इन भावनाओं से डर जाए या उन्हें दबाने की कोशिश करे तो प्रक्रिया फिर से रुक जाती है। इसलिए पुराने समय में भावनाओं को आने दिया जाता था, लेकिन उन्हें कहानी नहीं बनाया जाता था। ये एक सूक्ष्म अंतर है। भावनाओं को महसूस करना और भावनाओं में डूब जाना, ये दोनों अलग बातें हैं। महसूस करना शरीर को हल्का करता है, डूब जाना शरीर को फिर से बांध देता है। इसलिए साक्षी भाव को सबसे अधिक महत्व दिया गया। साक्षी होने का अर्थ था कि जो भी हो रहा है उसे बिना हस्तक्षेप देखना। जब यह साक्षी भाव स्थिर होता है तो शरीर और मन के बीच का संघर्ष समाप्त होने लगता है। तब व्यक्ति न शरीर के पीछे भागता है न मन के पीछे, वह दोनों के बीच संतुलन में जीने लगता है। यही वह अवस्था है जहां जीवन में सहज आनंद प्रकट होता है। यह आनंद किसी विशेष कारण से नहीं होता, यह कारणों के बिना होता है। यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यह सब किसी रहस्यमयी मार्ग की बात नहीं है। यह शरीर की स्वाभाविक बुद्धि की बात है। शरीर जानता है कि उसे कैसे संतुलित होना है। समस्या तब पैदा होती है जब हम उस बुद्धि पर भरोसा नहीं करते। पुराने अभ्यासों का काम केवल इतना था कि वे उस भरोसे को वापस लाएं। जब शरीर का आधार शांत होने लगता है, जब भीतर की गांठें धीरे धीरे ढीली पड़ती हैं, तब जीवन के प्रति व्यक्ति का रवैया अपने आप बदलने लगता है। ये बदलाव किसी संकल्प से नहीं आता, न किसी सोच को पकड़ने से। ये बदलाव आता है शरीर के अनुभव से। व्यक्ति महसूस करता है कि अब उसे हर बात के लिए तैयार रहने की जरूरत नहीं है, हर समय चौकन्ना रहने की जरूरत नहीं है। यह एहसास भीतर गहराई तक उतरता है और वहीं से जीवन की दिशा बदलने लगती है। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज से जूझ रहा है वह है निरंतर तनाव। यह तनाव किसी एक कारण से नहीं होता, यह जीवन की पूरी गति से पैदा होता है। जल्दी उठना, जल्दी पहुंचना, जल्दी साबित करना, जल्दी आगे बढ़ना, ये जल्दी शरीर के उस आधार को लगातार संदेश देती है कि समय कम है, खतरा पास है, ठहरना सुरक्षित नहीं है। और जब यह संदेश दिन ब दिन मिलता रहता है तो शरीर उसे सच मान लेता है। शरीर सच और कल्पना में अंतर नहीं करता। अगर मन लगातार यह सोचता है कि कुछ गलत हो सकता है तो शरीर वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसे सच में कुछ गलत होने वाला हो। यही कारण है कि आज लोग बिना किसी वास्तविक संकट के भी भीतर से डरे हुए रहते हैं। ये डर दिखाई नहीं देता लेकिन शरीर में जमा रहता है, और ये डर सबसे पहले उसी निचले क्षेत्र में अपना घर बनाता है। जब यह क्षेत्र लंबे समय तक सख्त रहता है तो व्यक्ति जमीन से कटा हुआ महसूस करता है। वह जीवन में होते हुए भी जीवन में नहीं होता। उसके विचार बहुत होते हैं, योजनाएं बहुत होती हैं, लेकिन भीतर एक खालीपन रहता है। यह खालीपन किसी उद्देश्य की कमी से नहीं होता, यह आधार की कमी से होता है। जैसे कोई व्यक्ति नाव में बैठा हो लेकिन नाव पानी को ठीक से न छू रही हो। इस स्थिति में लोग बाहर समाधान खोजते हैं। कोई काम बदलता है, कोई जगह बदलता है, कोई संबंध बदलता है, लेकिन भीतर की बेचैनी बनी रहती है क्योंकि समस्या बाहर नहीं है। समस्या यह है कि शरीर ने जमीन पर भरोसा करना छोड़ दिया है, और जब तक यह भरोसा वापस नहीं आता तब तक कोई भी बाहरी बदलाव गहरा संतोष नहीं दे सकता। प्राचीन समझ इसी बिंदु पर सबसे अधिक प्रासंगिक हो जाती है। वह यह नहीं कहती कि जीवन से भागो, वह यह भी नहीं कहती कि जीवन को जीत लो, वह कहती है कि जीवन में पूरी तरह उतरो।
लेकिन पूरी तरह उतरने के लिए शरीर का नीचे से खुला होना जरूरी है। अगर शरीर ऊपर की ओर खिंचा हुआ है तो व्यक्ति हमेशा आधा अधूरा जीता है। जब ये आधार शांत होता है तो व्यक्ति का संबंध समय से बदल जाता है। उसे हर चीज तुरंत नहीं चाहिए होती, वो प्रतीक्षा कर सकता है, और प्रतीक्षा कोई कमजोरी नहीं होती, यह भीतर की स्थिरता का संकेत होती है। जो व्यक्ति भीतर से अस्थिर होता है वही जल्दी करता है, जो भीतर से स्थिर होता है वही ठहर सकता है। यहीं से जीवन में स्पष्टता आती है, निर्णय लेना आसान हो जाता है, क्योंकि निर्णय अब डर से नहीं आते, वे स्थिति की समझ से आते हैं। व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है उसमें वजन होता है। वह कम करता है, लेकिन जो करता है उसमें पूरा होता है। यह पूरा होना किसी आदर्श से नहीं आता, यह शरीर की उपस्थिति से आता है। आज लोग अक्सर कहते हैं कि वे अपने शरीर में नहीं रहते, वे अपने मन में रहते हैं। लेकिन मन में रहने का अर्थ है हमेशा कहीं और होना, शरीर में रहने का अर्थ है यही होना, और यही होना तभी संभव है जब शरीर का आधार सहज हो। जब ये आधार सहज होता है तो व्यक्ति अपने पैरों में वजन महसूस करता है, अपने बैठने में स्थिरता महसूस करता है, अपने खड़े होने में भरोसा महसूस करता है। यह भरोसा धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में फैलता है। संबंधों में व्यक्ति कम चिपकता है, कम डरता है, काम में वह अधिक स्थिर होता है, कम घबराता है, कठिन परिस्थितियों में भी वह टूटता नहीं, क्योंकि उसके भीतर टिकने की क्षमता आ चुकी होती है। यह क्षमता किसी प्रशिक्षण से नहीं आती, यह शरीर के अनुभव से आती है। इस स्थिति में व्यक्ति को किसी विशेष पहचान की जरूरत नहीं होती। वह न खुद को साधक मानता है, न खोजी, न ज्ञानी। वह बस जीवन में उपस्थित होता है, और यही उपस्थिति सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जब व्यक्ति उपस्थित होता है तो जीवन उससे टकराता नहीं, जीवन उसके साथ बहने लगता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कोई ऊंची अवस्था नहीं है, यह कोई विशेष स्थिति नहीं है जिसे पकड़ कर रखा जाए। यह जीवन की सामान्य अवस्था है। असामान्य तो यह है कि आज लोग इससे इतने दूर हो गए हैं कि उन्हें यह असाधारण लगने लगी है। लेकिन जैसे ही शरीर का आधार फिर से भरोसा करना सीखता है, यह अवस्था स्वाभाविक रूप से लौट आती है। ये लौटना धीरे धीरे होता है, इसमें कोई तेजी नहीं होती, इसमें कोई प्रदर्शन नहीं होता, इसमें कोई कहानी नहीं बनती। ये एक शांत, गहरा और ईमानदार परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन जिसे बाहर से देखकर कोई पहचान न सके, लेकिन जिसे जीने वाला हर पल महसूस करता है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह समझ आने लगती है कि जीवन को सुधारने की जरूरत नहीं है, जीवन को समझने की जरूरत है। और यह समझ सिर से नहीं, शरीर से शुरू होती है। जब शरीर समझने लगता है कि वह सुरक्षित है, तब मन अपने आप शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तब जीवन अपने आप स्पष्ट हो जाता है।